अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री पी रंगराजन कुमार मंगलम की पत्नी किट्टी कुमार मंगलम की मंगलवार की रात वसंत विहार स्थित उनके निवास में हत्या कर दी गई। मंगलवार रात 9 बजे किट्टी कुमार मंगलम के साथ उनकी नौकरानी थी। उसने बताया कि मंगलवार रात धोबी आया तो मैंने ही दरवाजा खोला। उसके साथ 2 और युवक थे। घर में घुसते ही उन्होंने मुझे पकड़कर बांध दिया और तकिए से मुंह दबाकर मैडम की हत्या कर दी। धोबी का नाम राजू है। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल और विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कई नए नेताओं की एंट्री होगी तो कुछ पुराने नेताओं की छुट्टी। लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचे हैं। इससे माना जा रहा है कि उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह चिराग पासवान के लिए करारा झटका होगा, जो लोजपा में टूट को रोकने के लिए बीजेपी से मदद तक की अपील कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का अंतिम संस्कार पूरे शासकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। दिलीप कुमार के निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। लता मंगेशकर ने ट्वीट किया है, यूसुफ भाई आज अपनी छोटी सी बहन को छोड़कर चले गए। मैं बहुत दुखी हूँ, निशब्द हूँ। वही न्यूयॉर्क टाइम्स ने श्रद्धांजलि देते हुए लीड स्टोरी छापी है, जिसमें लिखा है कि एक युग का अंत हो गया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में सिकरीकला गांव स्थित पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट सेंटर के उद्घाटन के दौरान स्वामी रामदेव ने एक बार फिर एलोपैथी इलाज को लेकर डॉक्टरों पर तंज कसा है। उन्होंने खुले मन से कहा है कि डॉक्टर्स को जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वह देश का ड्रग माफिया तैयार करता है। इसे एलोपैथी में एविडेंस बेस्ड रिसर्च कहते हैं। रामदेव बाबा ने यह बयान देकर फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में IMA के साथ उनकी जमकर ठनी थी। देश के 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। आज होने वाले फैसले को टाल दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर आखिरी मुहर लगाए जाने की संभावना थी, लेकिन मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से बैठक टाल दी गई है। खबर थी कि इस बैठक में एरियर को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। कल कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। भारतीय हॉकी टीम के महान खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का बुधवार सुबह निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। केशव चंद्र दत्त आज़ादी के बाद भारत को 1948 ओलंपिक में मिली ऐतिहासिक जीत का हिस्सा थे, जहां टीम ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में हुए फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। 1948 ओलंपिक से पहले दत्त ने 1947 में मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में पूर्वी अफ्रीका का दौरा किया था। उनका जन्म लाहौर में 29 दिसंबर 1925 को हुआ था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2 टूक कहा कि तालिबान अगले 100 वर्ष में भी अफगान सरकार को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर नहीं कर सकता। देश के लोग अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार है। 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जल्द ही अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बलों को सौंपे जाएंगे। इससे तालिबानियों के खिलाफ उनकी ताकत को और मजबूती मिलेगी। गनी ने यह भी कहा कि तालिबान और उसके समर्थक देश में वर्तमान रक्तपात और विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में भोपाल के टीला रामपुरा निवासी नर्मदा प्रसाद मिश्रा मजदूरी करते हैं। उनकी दोनों बेटियां चंचल और संध्या की शादी उज्जैन के नानूखेड़ा गांव में एक किसान परिवार में ठीक हुई। लॉकडाउन में काम धंधा बंद होने से भारी आर्थिक तंगी हो गई। नर्मदा प्रसाद ने भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर से गुहार लगाई। सांसद ने उन दोनों बेटियों के विवाह की जिम्मेदारी ली और अब उनके सरकारी आवास से ही दोनों की विदाई की तैयारी हो रही है। कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग इन दिनों गिलोय औषधि का सेवन कर रहे हैं। मुंबई में बीते साल सितंबर से दिसंबर के बीच लीवर डैमेज के करीब 6 मामले सामने आए थे। इन सभी मरीजों के लीवर डैमेज का कारण गिलोय को बताकर कुछ भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, लेकिन अब आयुष मंत्रालय ने इस मामले में सच्चाई सामने लाते हुए कहा कि गिलोय को लीवर डैमेज से जोड़ना पूरी तरह से भ्रम पैदा करने वाली बात है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। निशंक ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही है। कुछ दिन पहले कोरोना के चलते निशंक एम्स अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें करीब 15 दिन तक ICU में भी रहना पड़ा था।
कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाओं और सिलेबस को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिक्षा मंत्री के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।